एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। योग दर्शन दूसरा पाद 13 सूत्र हो गए, 14वां सूत्र चलेगा। सूत्र बोलेंगे। ते ह्लाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। ते का मतलब वे जाति आयु और भोग, जिनकी चर्चा पिछले सूत्र में थी, जाति आयु भोग। वे जाति आयु भोग। ह्लाद का अर्थ है सुख, प्रसन्नता, सुख। परिताप का अर्थ है दुख। सुख और दुख फला, फल वाले। वे जाति आयु भोग सुख और दुख फल वाले होते हैं। पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, पुण्य और पाप के कारण से। वे जाति आयु भोग सुख और दुख फल वाले होते हैं, पुण्य और पाप के कारण से। जो व्यक्ति पुण्य करता है उसको ऐसे जाति आयु भोग मिलते हैं जो सुख देते हैं, जैसे मनुष्य का। और जो पाप करता है उसको ऐसे जाति आयु भोग मिलते हैं जो दुख देते हैं, जैसे कुत्ता गधा सांप बिच्छू पशु पक्षी वृक्ष आदि। ये सूत्र का अर्थ हो गया। तो बिल्कुल सीधा स्पष्ट लिखा है कर्मफल व्यवस्था। पुण्य करेंगे अच्छा जन्म मिलेगा और सुख मिलेगा। पाप करेंगे खराब जन्म मिलेगा पशु पक्षी का और दुख मिलेगा। भाष्य पढ़ेंगे। ते जन्म आयुर्भोगा पुण्य हेतुका सुख भला। वे जन्म का मतलब जाति, मनुष्य पशु पक्षी शरीर। वे जन्म आयु और भोग पुण्य के कारण से सुख फल वाले होते हैं। अपुण्य हेतु का दुख फलाइति, और पाप के कारण से दुख फल वाले होते हैं। तो कर्मों का अंतिम फल हुआ सुख और दुख। क्या बोला? अंतिम फल तो सुख दुख है। ये तो शरीर तो उसका साधन है। फल का साधन होने से इसको गुण कथन में फल कह देते हैं। ये कोई वास्तविक फल नहीं है। वास्तविक फल तो सुख और दुख है। तो पुण्य किया तो अच्छा जाति आयु भोग मिलेगा मनुष्य वाला, और उससे सुख मिलेगा। हमारा उद्देश्य तो सुख है। और बुरे किए, हम पाप कर्म किए तो पशु पक्षी का जन्म मिलेगा, फिर वो दुख देगा। जैसे बताया था, रात भर ये ठंड में मरते, भूखे रहते हैं, खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखे रहो, दुखी रहो। इस प्रकार से ये सुख दुख वाले होते हैं जाति आयु भोग, पुण्य और पाप के कर्म से, कारण से। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि अगर पुण्य के कारण से अच्छे जाति आयु भोग मिलते हैं मनुष्य वाले, तो हम अच्छे ही काम करते रहेंगे, मनुष्य बनते रहेंगे, फिर क्या दिक्कत है? फिर मोक्ष में जाने की क्या जरूरत है? यहाँ सुख मिलता ही है और हमें सुख चाहिए, तो हम अच्छे काम करते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे।
तो इसका उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का कि आप कितने भी अच्छे काम कर लो, कितने भी अच्छे मनुष्य बन जाओ, कितने भी ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लें, राष्ट्रपति बन जाए, खूब संपत्ति वाले सेठ बन जाए, तब भी 100% सुख नहीं मिलेगा। क्या बोला? कितने भी अच्छे काम कर ले 100%। राष्ट्रपति 100% सुखी है, मुकेश अंबानी 100% सुखी है, फिर क्या फायदा हो? आपको कितने परसेंट चाहिए? 100। तो 100% तो है नहीं। कोई सेठ भी सुखी नहीं है, कोई पहलवान भी सुखी नहीं है, राष्ट्रपति भी सुखी नहीं है, कोई विद्वान भी सुखी नहीं है, 100% सुखी कोई भी नहीं है। इसलिए आप जो ये सोच रहे हैं हम अच्छे काम करते रहेंगे, मनुष्य बनते रहेंगे, ये सोच आपकी गलत है। आपको 100% चाहिए, वो यहाँ नहीं मिलता है। भले ही सारी सुविधाएं हो, तब भी आपको कोई ना कोई समस्या तो रहेगी। क्या रहेगी वो बता रहे हैं। यथा चैदम दुखम प्रतिकूलात्मकम, जैसे दुख हमें प्रतिकूल लगता है, अच्छा नहीं लगता। सर दर्द हो, पेट दर्द हो, दांत दर्द हो, कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, बुरा लगता है, कष्ट होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है। तो जैसे सीधा सीधा दुख हमें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, हम भोगना नहीं चाहते, मजबूरी में भोगना पड़ता है। दुख दर्द जो भी आता है वो भोगना पड़ता है, हम भोगना चाहते नहीं। तो जैसे ये दुख सीधा सीधा दुख है जो, वो हमें अच्छा नहीं लगता। एवं इसी प्रकार से विषय सुख काले अपि दुखम अस्ति एव प्रतिकूलात्मकम योगिना, ऐसे ही योगी व्यक्ति को उसको कितना भी सुख मिल जाए, खाना पीना, कपड़े पहनना, फैशन, घूमना फिरना, जो भी संसार के सुख भोग रहे हैं लोग जो संसार के सुख भोग रहे हैं इंद्रियों से, योगी व्यक्ति जब उन सुखों को भोगता है तो उसको अपनी बुद्धि से 4 तरह के दुख दिखाई देते हैं इन सुखों में, जो हर आदमी को नहीं दिखते। तो जब सर में दर्द होता है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो दुख है। ऐसे ही योगी व्यक्ति को इन 5 इंद्रियों के सुखों में भी अच्छा नहीं लगता, उसमें उसको और 4 दुख दिखते हैं जो हर आदमी को नहीं दिखते। तो वो सोच भी गलत है कि हम अच्छे मनुष्य बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, बलवान बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। नहीं होंगे, तब भी 4 दुख तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए योगी व्यक्ति संसार के सुखों को नहीं भोगता, जीवन रक्षा के लिए खाता है। खीर पूरी हलवा मिठाई दाल रोटी सब्जी पुलाव जो भी खाता है वो जीवन रक्षा के लिए खाता है, सुख नहीं लेता, क्योंकि उसको दुख दिखता है। जैसे आप सरदर्द का दुख नहीं भोगना चाहते, वो संसार के सुख नहीं भोगना चाहता, उसको वैसे ही दुख दिखता है। तो कैसे दिखता है वो आगे बताएंगे अगले सूत्र में। कथम, तो ये कैसे होता है 4 दुख? तद उपपद्यते या उपपाद्यते, इसको सिद्ध करते हैं कि एक सुख में 4 दुख पीछे छुपे होते हैं। सूत्र 15 बोलिए। अब ये उसकी व्याख्या है जो अविद्या वाले सूत्र में बताया था, तीसरा भाग, दुख को सुख समझना। संसार में जो सुख मिल रहा है इंद्रियों का 100% सुख नहीं है, उसमें 4 दुख छिपे हैं और उसको व्यक्ति 100% सुख समझ रहा है, ये अविद्या है। अब उस अविद्या के तीसरे भाग की व्याख्या आई इस सूत्र में। तो सूत्र बोलिए। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। विवेकी व्यक्ति को, विवेक मतलब तत्व ज्ञान, 3 पदार्थों का अलग अलग ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, ईश्वर ऐसा है, आत्मा ऐसा है, संसार ऐसा है, तीनों को उसने अलग अलग समझ लिया, वो है तत्व ज्ञान, विवेक। और विवेकी, जिसको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया वो है विवेकी। विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति की दृष्टि में, उसके विचार में, दुःखमेव सर्वं, संसार में सारा दुख ही दुख है, क्योंकि उसको सुख में भी 4 दुख दिखते हैं। दुख तो दुख है ही, सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, हड्डी टूट गई, वो तो दुख है ही, सबको ही पता है। वो तो
योगी को भी और सामान्य को भी, सबको तो दुख लगता ही लगता है। पर जो सामान्य लोगों को खाना पीना घूमना फिरना इंद्रियों के विषयों का सुख भोगने में अच्छा लगता है, योगी को उस सुख में भी चार चार दुख दिखते हैं, इसलिए उसको तो हर जगह दुख ही दुख दिखता है। दुखम एवं सर्वम विवेकिनः, बुद्धिमान को चारों ओर दुख ही दुख दिखता है। अब मैं इस वाक्य को थोड़ा सा पलट के बोलता हूं, आप भी बोलिए। जिसको चारों ओर दुख ही दुख दिखता है, वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान को चारों ओर दुख दिखता है, तो जिसको दुख दिखता है वो बुद्धिमान है। ठीक है ना? अब अपना अपना हिसाब देख लीजिए, आपको दुख दिखता है या नहीं दिखता है। पर तो देखेंगे तो तब जब पहले सूत्र पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा कौन से सूत्र कौन से दुख हैं ये चार। तो पहला है परिणाम दुख। भाष्य पढ़ता हूं। सर्वस्य अयम राग अनुविद्ध चेतन अचेतन साधन अधीना सुखानुभव। सर्वस्य प्राणिना, सब प्राणियों को, राग से युक्त चेतन अचेतन साधन अधीना, चेतन और जड़ साधनों के अधीन हर व्यक्ति को जड़ चेतन साधनों से सुख का अनुभव होता है। जैसे खीर पूरी हलवा मिठाई खाते हैं, उसमें सुख मिलता है, ये अचेतन जड़ पदार्थ है। स्कूटर कार मोटर गाड़ी सोना चांदी रुपया पैसा बंगला, ये जड़ पदार्थ है, इनसे सुख मिलता है, सबको मिलता है। और चेतन कौन से हैं? पुत्र है, परिवार है, संपत्ति, अपने बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, माता पिता है, मौसी है, चाची है, बुआ है, ये सारे चेतन है, इनसे भी सुख मिलता है। हाँ या ना? तो हर व्यक्ति को जड़ और चेतन पदार्थों से जो सुख मिलता है, तो जहां जहां सुख मिलता है सुखानुशयी राग, उनमें राग हो जाता है। इसलिए संपत्ति हो, खाना पीना हो, सोना चांदी हो, चाहे भाई भतीजे हो, मामा चाचा हो, सब में राग हो जाता है, उनसे सुख मिलता है जब जब। तो कह रहे हैं इति तत्र अस्ति रागजः कर्माशय। तो जब राग हो जाता है तो व्यक्ति उस राग से प्रेरित होकर कर्म करता है। परिवार के लोगों में राग हो गया क्योंकि वो सुख दे रहे हैं। जब राग हो गया तो फिर व्यक्ति अपने परिवार के लिए धन कमाता है, वो राग से प्रेरित होकर कर्म कर रहा है, पैसे कमा रहा है, 12-10 घंटे मेहनत कर रहा है। क्यों? उसको परिवार वालों से राग है। इस राग के कारण वो रागज कर्म करता है, राग से उत्पन्न होने वाले कर्म। ठीक हो गया? तो व्यक्ति को जहां जहां से सुख मिलता है उन जड़ चेतन पदार्थों में उसको राग हो जाता है, और उस राग के कारण वो रागज कर्म करता रहता है, राग वाले कर्म। तथा च द्वेष्टि, और कहीं कहीं से दुख भी मिलता है। पड़ोसी फिर शोर मचाते हैं, रात को सोने नहीं देते, स्टीरियो बजाते हैं। ध्यान के समय वो शोर मचाएंगे, आपको ध्यान नहीं करने देंगे। ध्यान के समय शोर मचाएंगे, सोने के समय आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। कोई आपसे पैसे उधार ले लेगा, वापस नहीं देगा, और कोई वैसे ही झूठे आरोप लगाएगा, बदनाम करेगा। ऐसे कहीं कहीं से दुख भी मिलता रहता है। तो जहां जहां से दुख मिलता है वहां वहां से द्वेष हो जाता है, उस वस्तु में द्वेष हो जाता है। तो द्वेष से प्रेरित होकर फिर वैसे द्वेषज कर्म करता है व्यक्ति। उसको गुस्सा आता है, इससे बदला लूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरह व्यक्ति के जीवन में राग वाले कर्म भी होते हैं, द्वेष वाले भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। और फिर कहते हैं मुह्यति द्वेष्टि दुख साधनानी, दुख के साधनों से वो द्वेष करता है। और मुह्यति च, और कहीं कहीं वो मूर्खता से उसके पीछे पड़ जाता है, मुझे तो ये चीज चाहिए चाहिए, हर हालत में चाहिए। आपने देखा होगा बच्चों को, नहीं नहीं ये चीज तो मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए, आज ही चाहिए। छोटे बच्चे अड़ जाते हैं, नहीं नहीं ये खिलौना तो आज ही चाहिए, अब भी चाहिए, पहले खिलौना लाओ फिर खाना खाऊंगा, जब तक खिलौना नहीं लाओगे खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे ऐसे अड़ जाते हैं बच्चे। तो ये मोह है, मोह, मूढ़ता, पागलपन, दीवानापन। वह बच्चे उसके पीछे पागल हो जाते हैं, नहीं नहीं ये तो चाहिए। और ये मोह केवल बच्चों में नहीं होता, बड़ों में भी होता है।
बड़े भी ऐसे दीवाने हो जाते हैं, नहीं नहीं ये तो आभूषण मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए, ये साड़ी तो हर हालत में चाहिए, बढ़िया साड़ी है, इतनी बढ़िया कीमती है, अच्छे फैशन की है, नए डिजाइन की है, ये तो चाहिए चाहिए। और ये हीरे की अंगूठी है, ये तो मुझे चाहिए, डायमंड का सेट चाहिए, फलाना चाहिए, वो चाहिए। मतलब वो कहीं ना कहीं राग द्वेष मोह में पड़े रहते हैं संसार के लोग। अब राग हो गए तो राग वाले कर्म करेंगे, द्वेष हुआ तो द्वेष वाले, मोह हुआ तो मोह वाले। इति द्वेष मोह कृतो अपि अस्ति कर्माशय। तो रागज कर्माशय भी होता है, द्वेष और मोह वाला भी होता है। सब तरह के कर्म व्यक्ति करता रहता है। तथा चौक्तम, ऐसा ही कहा है एक आचार्य ने, न अनुपहत्य भूतानि उपभोग संभवती। भूतानि प्राणियों को अनुपहत्य दुख दिए बिना, हाँ जी ये पंक्ति ध्यान से सुनिएगा, प्राणियों को दुख दिए बिना उपभोग न संभवती, जीवन जीना संभव नहीं है। आप जब जीवन जिएंगे पानी तो पिएंगे, पानी में बैक्टीरिया नहीं होते? होते हैं, हवा में भी होते हैं, दूध में होते हैं, दही में होते हैं, हर चीज में बैक्टीरिया होते हैं। हवा में भी होते हैं, सांस तो लेंगे ही, जब सांस लेंगे तो कुछ तो प्राणी मरेंगे ना, बैक्टीरिया। पानी पिएंगे कुछ उसमें मरेंगे, दूध पिएंगे उसमें मरेंगे, दही खाएंगे उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, हर जगह होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो प्राणियों को दुख देना ही पड़ेगा। फिर आप वो चक्की पीसेंगे घर में, उसमें बहुत से मरेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे उसमें बहुत से मरेंगे। प्राणियों को दुख दिए बिना जीना असंभव है, ये पंक्ति कह रही है। तो मतलब जानना चाहते हुए भी जाने अनजाने कुछ ना कुछ तो हिंसा वाले कर्म होते ही है। इति हिंसा कृतो अपि अस्ति शारीरक कर्माशय इति। चलते फर्श पे चलते हैं, चींटियां मर जाती हैं पांव के नीचे दबकर, पता ही नहीं चलता। तो पानी भरते हैं उसमें बहुत सी चींटियां बह जाती हैं, खेत में हल चलाते हैं वहां प्राणी मरते हैं। न चाहते हुए भी बहुत जगह पर हिंसा होती रहती है। तो व्यक्ति के जीवन में रागज कर्माशय, द्वेषज कर्माशय, मोहज कर्माशय और हिंसा, न चाहते हुए भी हिंसा होती रहती है। तो ये सब प्रकार के कर्म होते रहते हैं। अब इनसे बचना मुश्किल है। फिर कहते हैं विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम। विषयों में सुख मानना अविद्या है। क्या बोला, दोहराइए। 5 विषय, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन 5 विषयों में 100% सुख मानना अविद्या है। थोड़ा सुख तो है ना, तभी तो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, महंगी महंगी कार खरीद रहे हैं, महंगे महंगे बंगले बना रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। वो उनको सुख मिल रहा है तभी तो खर्चा कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करते। तो इस पंक्ति का ये अर्थ नहीं है कि सुख जीरो है, संसार की वस्तुओं में सुख जीरो है, ऐसा नहीं है 20 30 40% है, पर 100% नहीं है। जब व्यक्ति इन संसार की चीजों को देखता है तो उसको लगता है इसमें तो बहुत अच्छा सुख है, 100% सुख है, ये मानता है, इसका नाम अविद्या है। इस पंक्ति का अर्थ है विषयों में 100% सुख मानना अविद्या है। और व्यक्ति 100% सुख मानता है तभी उस चीज के पीछे पड़ता है कि मुझे ये चीज चाहिए, जड़ हो या चेतन। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो भाष्यकार व्यास जी कह रहे हैं विषयों में 100% सुख मानना अविद्या है। और जब व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त है तो बताया था दुख को सुख मानना अविद्या है। तीसरा पार्ट, दुख को सुख मानना 5वें सूत्र में, अविद्या वाले सूत्र में बताया था अनित्य को नित्य मानना अविद्या है, अशुचि को शुचि मानना और दुख को सुख मानना ये है वो। इसमें 100% सुख नहीं है, 50-60% दुख भी है, और व्यक्ति उस दुख को भी सुख मान रहा है, 100% सुख मान रहा है, यह अविद्या है। इसलिए विषयों का जो हम सेवन करते हैं, प्रयोग करते हैं, खाना पीना आदि, तो इसमें 100% सुख नहीं मानना चाहिए। और 100% मानेंगे तो अविद्या है, अविद्या से हमको बचना है। तो उसमें जो दुख छिपे हुए हैं इन सुखों में, विषयों में जो सुख मिल रहा है, इसमें जो दुख पीछे छिपे हैं वो कौन से हैं, वो अब समझाएंगे। पहला है परिणाम दुख।
अब परिणाम दुख की व्याख्या कर रहे हैं। या भोगेशु इंद्रियाणाम तृप्तेह उपशांति तत्सुखम। जब भोगों में इंद्रियों की थोड़ी सी तृप्ति होती है, एक व्यक्ति को मिठाई खाना अच्छा लगता है, रसगुल्ले मान लीजिए, है जी, रसगुल्ले खाना अच्छा लगता है, सुखदायक लगता है, तो एक दिन उसने योजना बनाई आज रसगुल्ले खाएंगे, और बाजार से 20-25 रसगुल्ले मंगवा लिए। मैं भी खाऊंगा, परिवार के लोग भी खाएंगे, सब खाएंगे, तो मंगा लिए रसगुल्ले। तो उसने 2, 3, 4, 5, 6 रसगुल्ले खा लिए, तो उसको अच्छा लगा, सुख मिला, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं जब व्यक्ति भोगों में इंद्रियों की तृप्ति का अनुभव करता है, उसको 6 रसगुल्ले खा के अच्छा लगता है, मजा आया, इसका नाम है सुख। ये विषय सुख है, रस विषय का सुख है। 5 विषय है ना, रूप रस गंध, ये रस विषय का सुख है। उसको अच्छा लगा, मजा आया, रसगुल्ला खाया। तो जब व्यक्ति भोगों को थोड़ा सा भोगता है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, इसका नाम है सुख। या लौल्याद अनुपशांति तद दुखम। लौल्याद का अर्थ है चंचलता से, इंद्रियों की चंचलता से। इंद्रिय में तो खूब इच्छा हो रही है कि रसगुल्ले लाओ, और मिल नहीं रहा, अवेलेबल नहीं है, तो अब उसको दुख होता है। इंद्रियों में चंचलता बनी हुई है, रसगुल्ला लाओ भाई, क्यों नहीं लाते, लाओ ना, पैसे दे रहा हूं मैं, पैसे जितने मर्जी लो, पर मुझे खाने को रसगुल्ला चाहिए। तो जब वो नहीं मिलता है, तो इंद्रियों में जो चंचलता होती है, उसके कारण जो अशांति होती है, उसका नाम है दुख। फिर कहते हैं न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। इस वाक्य को भी याद कर लीजिएगा, संस्कृत में याद कर लें चाहे हिंदी में कर लें, और ये बहुत काम का वाक्य है, बहुत प्रेरक वाक्य है। कह रहे हैं भोगाभ्यासेन, भोगों का अभ्यास करने से, बार बार रसगुल्ले खाओ, हलवे खाओ, पूरी खाओ, मिठाई खाओ, जो भी खाओ, बार बार खा खा करके व्यक्ति इंद्रियाणाम वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम न, इंद्रियों को इच्छा रहित करना असंभव। कितना भी मिठाई खाओ, कितने भी कपड़े पहनो, कितना भी फैशन करो, इंद्रियों को शांत करना असंभव। मान लो आपके पीछे बहुत सारे जन्म हो गए, कितने हो गए पता नहीं, बहुत सारे हो गए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 करोड़, कितने हो गए पता नहीं, हो ही गए होंगे, बहुत सारे करोड़ों में हो गए होंगे। मान लो 5 करोड़ जन्म हो गए हमारे अब तक। 5 करोड़ जन्मों में क्या किया, यही तो किया, स्कूल गए, डिग्री ली, पैसे कमाए, खाया पिया, फिर क्या हुआ, क्या इच्छाएं शांत हो गई, नहीं हुई। फिर अगला जन्म, फिर अगले जन्म में फिर वही किया, फिर स्कूल गए, फिर पढ़ाई की, फिर डिग्री ली, फिर खाया पिया, बूढ़े होके मर गए, इच्छाएं तो खत्म हुई नहीं। तो 5 करोड़ जन्मों से हम इंद्रियों के भोगों को भोग रहे, तो भी इच्छा शांत नहीं हुई, ये रिजल्ट है। इसलिए कह रहे हैं कितना भी भोग लो, इंद्रियों को शांत नहीं किया जा सकता। भोगों का सुख भोगने से इंद्रियों को शांत करना असंभव है, इम्पॉसिबल। और आज दुनिया इसी काम में लगी, इंद्रियों के सुख भोग भोग के वो अपनी शांति प्राप्त करना चाहते हैं लोग, जो कि इम्पॉसिबल है। ये रिजल्ट ऋषियों ने निकाल लिया, पर आज के वैज्ञानिकों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। वो अभी भी लगे हुए हैं, रोज नए नए एप्लीकेशन निकालते हैं, रोज नए नए कंप्यूटर बनाते हैं, रोज नए नए फार्मूले बनाते हैं, रोज नए नए, वो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वो भी बना दिया, कुछ भी बना लो आप, आत्मा को शांत नहीं कर सकते। इन भोगों से, भौतिक संपत्ति से आत्मा को शांत नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो ऋषियों ने कहा बस खा लो पी लो, इतना बहुत है, अपनी शक्ति बनाओ और साधना करो और मोक्ष में जाओ, इसमें शांति मिलेगी। योगाभ्यास करो, आध्यात्मिक सुख भोगो, उसमें शांति मिलेगी, भोगों में शांति नहीं है, इम्पॉसिबल है। इंद्रियों को विरक्त नहीं किया जा सकता भोगों को भोगने से। क्यों नहीं किया जा सकता, कारण बताते हैं। यतो भोगाभ्यासम अनु विवर्धन्ते रागा, क्योंकि भोग का अभ्यास करने से उसके बाद राग बढ़ जाता है। जैसे जैसे विषयों का सुख भोगते जाएंगे, राग बढ़ता जाएगा, सुखानुशयी राग।
तो एक व्यक्ति ने 6 रसगुल्ले खाए एक बार, एक सप्ताह बाद फिर इच्छा उठी, फिर उसने और रसगुल्ले मंगाए, फिर और खाए। हर हफ्ते वो खाता रहता है 6 7 6 7 8 10, धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। मथुरा सिटी उत्तर प्रदेश में, सुना है नाम मथुरा? वहां मोटे मोटे पंडे होते हैं, बहुत मिठाई खाते हैं। एक बार मैं मथुरा गया, बहुत साल पहले की बात, तो मैंने सुन रखा था बड़े मोटे मोटे पंडे होते हैं, 10 10 किलो मिठाई खाते हैं, 10 किलो। तो मैंने वहां लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई मैंने एक बात सुनी है, यहाँ मथुरा में इतने मोटे मोटे पंडे होते हैं और वो खूब मिठाई खाते हैं, 5 किलो 7 किलो 10 किलो, क्या ये सच बात है? ऐसे होते हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं, आपको क्यों शंका है? मैंने कहा मैंने देखे नहीं, इसलिए मुझे शंका है कि 10 किलो मिठाई भी खा सकता है आदमी। बोले हाँ खा सकते हैं, 15 किलो भी खा सकते हैं, ऐसा बताया उन्होंने। 15 किलो खाने वाले भी हैं, राक्षस है। मैंने कहा हमको उनका दर्शन करना है, उनका दर्शन कराओ, हम देखना चाहते हैं कैसे होते हैं इतनी मिठाई खाने वाले। बोले उनका दर्शन बहुत महंगा है। क्या मतलब? कि 15 किलो मिठाई मंगाओ, फिर निमंत्रण दो, फिर दर्शन होगा? ऐसे थोड़ी होता है दर्शन। पहले मिठाई मंगाओ, फिर निमंत्रण दो, वो मिठाई खाने आएंगे, तब देख लेना कैसे होते। मैंने कहा हम तो ब्रह्मचारी हैं, भिक्षा मांग के रोटी खाते, हम मिठाई कहाँ से लाएंगे 15 किलो? हमारे बस की नहीं है। तो बोले आपको दर्शन नहीं होंगे, इतने सस्ते दर्शन नहीं। तो कितना भी मिठाई खाओ, आदमी पहले 100 ग्राम खाता है, फिर 200 ग्राम खाता है, धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। तो लिखा है कौशलानी च इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम कौशलानी विवर्धन्ते, इंद्रियों की क्षमता बढ़ती जाती है। 100 ग्राम मिठाई खाएगा, फिर 200 250 300 400 500 10 10 किलो मिठाई खा जाएगा, फिर भी इच्छा शांत नहीं होगी। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि ये जो भौतिक वस्तु है, मटेरियल्स, मिठाई आदि, इसमें आत्मा की इच्छा को शांत करने की शक्ति नहीं। आत्मा की इच्छा बहुत तीव्र है, उसको शांत करने के लिए उतनी पावरफुल चीज चाहिए ना जो उसको शांत कर सके। आग लगी है खूब लंबी चौड़ी, और एक बोतल पानी से क्या बुझ जाएगी? लंबी चौड़ी आग है, इतने पानी से थोड़ी बुझेगी, उसके लिए तो 50 लीटर 100 लीटर पानी चाहिए। तो प्रकृति के अंदर जो सुख देने वाली क्षमता है वो बहुत थोड़ी है, और आत्मा की इच्छा बहुत तीव्र है। तो ये भौतिक वस्तुएं आत्मा की इच्छा को शांत नहीं कर सकती, असंभव है। इसलिए कह रहे हैं कि जितना खाते पीते भोगते जाओ, आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, राग बढ़ता जाएगा, इंद्रियों की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। आप 100 ग्राम मिठाई से लेकर के 10 किलो तक खा लेंगे, तो भी इच्छाएं शांत नहीं होने वाली, ये बता रहे। तस्माद अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति, इसलिए भोगों का अभ्यास करना सुख का उपाय नहीं है। कितने भी भोग भोग लो, 5 करोड़ जन्म हो गए खाते पीते, अभी तक भी इच्छा नहीं खत्म हुई, अभी तक भी शांत नहीं हुई। इसलिए सुख का उपाय ये नहीं है कि आप खाते रहो पीते रहो, इंद्रियों के सुख लेते रहो, वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। तो अब तक ये हुआ सार के भोगों को भोगने से इच्छाएं कम नहीं होती बल्कि बढ़ती। महर्षि मनु जी ने कहा न जातु कामानाम उपभोगेन शाम्यति, न जातु कामानाम उपभोगेन शाम्यति। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं शांत नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती हैं। जैसे यज्ञ में आप घी डालते हैं तो अग्नि बढ़ती जाती है, तो इंद्रियों के सुख भोगते जाएंगे तो इतनी इच्छाएं भड़कती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, सबको पता है। तो फिर आगे कहते हैं ये सुख का उपाय नहीं है। एक उदाहरण देते हैं, स खलु अयम वृश्चिक विष भीतः इव आशी विषयण दष्टो, यह सुखार्थी वासितो महति दुख पंके निमग्नयति। 2 ऑप्शन है। जब व्यक्ति के सामने मिठाई आती है, कोई भी सुखदायक वस्तु आती है, मिठाई तो उदाहरण है केवल समझने के लिए, तो जब मिठाई आती है सामने तो उसके सामने 2 ऑप्शन है, या तो वो खा ले और उसका सुख ले ले, या उसको ना खाए और अपने आप को तसल्ली कर ले, भाई कोई बात नहीं, बहुत खा लिया, इससे कोई सुख तो मिलता नहीं, शांति तो मिलती नहीं, छोड़ो।
या तो खाएगा या तो नहीं खाएगा, दो ही ऑप्शन है। तो ये कह रहे हैं यदि वो खाएगा, तो उदाहरण में दे रहे हैं, एक सांप है, एक बिच्छू है, दो दो ऑप्शन है, और अब दो में से कोई ना कोई तो काटेगा। ऐसी परिस्थिति है, कुआं है सूखा सा, एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, एक तरफ सांप है एक तरफ बिच्छू है। अब वो बेचारा दो में से कोई ना कोई एक तो एक काटेगा, या तो सांप काटेगा या बिच्छू काटेगा। चलिए अब बताइए, बिच्छू काट ले वो सरल पड़ेगा या सांप काटे वो सरल पड़ेगा? बिच्छू वाला सस्ता पड़ेगा ना, सांप वाला तो मार डालेगा। सांप का तो जहर तीव्र होता है, उसको सांप काटेगा तो मर जाएगा, बिच्छू काटेगा तो मरेगा नहीं, चिल्लाएगा जरूर, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन मरेगा नहीं। तो सांप काटे वो ज्यादा कष्टदायक है, ज्यादा हानिकारक है। तो ऐसे ही जैसे सांप और बिच्छू दो ऑप्शन है, ऐसे मिठाई खाना, सुख लेना और ना लेना दो ऑप्शन है, ये उसकी तरह से ही है। तो यहां भाष्यकार कह रहे हैं यदि आपने मिठाई खा ली और उसका सुख ले लिया, तो ये उसके तुल्य है जैसे सांप काट खाएगा, वो ज्यादा खतरनाक है। सांप काटे वो ज्यादा हानिकारक है, ऐसे मिठाई का सुख लेना अधिक हानिकारक है, और बिच्छू काटे तो वो कम हानिकारक है। दर्द तो होगा पर व्यक्ति मरेगा नहीं, मरने से बच जाएगा। तो ऐसे ही व्यक्ति के सामने मिठाई है और वो उसका सुख नहीं ले रहा, तो उसको थोड़ा कष्ट तो होगा कि मिठाई सामने और मैं खा नहीं रहा, मैं सुख नहीं ले रहा, थोड़ा थोड़ा कष्ट तो होगा न खाने से, पर वो हानिकारक कम है, मरेगा नहीं, कष्ट वो मतलब उससे नुकसान कम होगा। अब बोलिए क्या करना चाहिए, सांप से कटवाना चाहिए या बिच्छू से? बिच्छू से। तो ये बता रहे हैं, हाँ नहीं खाना, नहीं खाना मतलब खा तो लो जीने के लिए, सुख नहीं लेना, सुख लेने का मना है। सुख लिया तो सांप काटेगा, नहीं लिया तो बिच्छू काटेगा। क्या होगा, इच्छा बनी रहेगी कि मिठाई खा रहे हैं और सुख नहीं ले रहे, कमाल है। और अगर लेओगे तो फिर सांप काटेगा, मतलब वो परिणाम दुख नहीं छोड़ेगा आपको, परिणाम दुख आपको तंग करेगा। परिणाम दुख से बचना हो तो सुख नहीं लेना, ये कहना चाहते। अब पंक्ति देखिए, स खलु अयम वृश्चिक विष भीता, जो व्यक्ति सूखे कुएं में गिर गया, वो बिच्छू के डंक से डर करके भागा दूसरी तरफ, और आशी विषेण दष्टो, आशी सांप को कहते हैं, तो सांप ने काट खाया, बिच्छू से डर के उधर भागा तो उधर सांप ने काट खाया। तो जो व्यक्ति सुखार्थी है, सुख लेना चाहता है, विषयों का सुख लेना चाहता है, वो भी ऐसा ही है जैसे कि सुख लेकर के उसको सांप ने काट खाया हो, ऐसा ही। विषय अनुवासितो, वो फिर विषयों के उसमें सुख भोगने से उसका संस्कार बनेगा। और महति दुख पगने पंके निमग्न ही थी, दुख के भारी कीचड़ में गिर पड़ेगा। पंक माने कीचड़, दुख पंके, दुख के कीचड़ में निमग्न, डूब जाएगा, कीचड़ में डूबेगा, मतलब अधिक हानि होगी। क्या हानि होगी, वो जब सुख लेगा तो शांति तो मिलेगी नहीं, अशांति तो फिर भी बनी रही। जब मिठाई नहीं खाई थी तो भी अशांति थी, और मिठाई खा के सुख ले लिया तो भी अशांति, तो अशांति तो फिर भी बनी रही, वो परिणाम तो आया नहीं जो हम चाहते थे। और नई समस्या क्या बनी, उसमें राग और हो गया सुख लेने से। यदि वो सुख नहीं लेगा तो राग से बच जाएगा, ये फायदा होगा। थोड़ा कष्ट तो होगा कि मैं मिठाई का सुख नहीं ले रहा हूं, सुख नहीं ले रहा हूं, इस बात से थोड़ा कष्ट होगा, जैसे बिच्छू के काटने से थोड़ा कष्ट होता है, पर यह लाभ होगा कि वो राग से बच जाएगा। जब राग से बच गया तो जो मन में अशांति है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और यदि सुख ले लिया तो अशांति तो बनी ही रहेगी, और साथ में राग और मुसीबत आएगी, राग बढ़ने की। और फिर बताया कि भोगने की क्षमता और बढ़ती जाएगी, शांति तो मिलेगी नहीं, कितने भी 5 करोड़ जन्म खा लो, पी लो, भोग लो, तब भी नहीं शांति मिलेगी। इसलिए भोगों को भोग करके उसका सुख लेना ठीक नहीं है, ये कह रहा है। ऐसा परिणाम दुखता, अब ये जो विचार करता व्यक्ति, यदि मैंने सुख लिया तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा,
अशांति भी बनी रहेगी और राग भी बढ़ेगा। ये परिणाम आएगा जो मेरे लिए प्रतिकूल है। ये परिणाम दुखता है। सुखावस्थायाम अपि योगिनम एवं क्लिश्नाति। यदि योगी व्यक्ति मिठाई का सुख लेवे तो उस समय भी उसको दुख देती है। ये परिणाम दुख जो है उस समय भी उसको परेशान करता है। आम आदमी को तो पता ही नहीं कि इसमें परिणाम दुख है। सामान्य व्यक्ति को तो पता ही नहीं, पर वो योगी को तो पता है। वो बुद्धिमान है, उसने विचार कर लिया है, पिछला अनुभव उसके पास है, बहुत बार देख चुका। वो 20-50 बार 100 बार एक्सपेरिमेंट करके देख चुका कि कितनी बार भी मिठाई खाई शांति नहीं मिली, इच्छा तो बनी ही रही, मन में अशांति तो बनी ही रही। तो अब पिछला अनुभव उसको पास है, वो कहता है मैं आगे बार बार ये मूर्खता क्यों करूं। इसलिए उसको वो दुख दिखता रहता है। यदि मिठाई का सुख लिया तो परिणाम दुख नहीं छोड़ेगा। अब व्यक्ति दुख भोगना चाहता है या उससे बचना चाहता है? तो योगी व्यक्ति उस दुख से बचना चाहता है, इसलिए सुख नहीं लेता, वो छोड़ देता है। कहता नहीं सुख नहीं लेना, जीवन रक्षा के लिए खा लूंगा। अब जिंदा रहना है, शक्ति चाहिए तो दाल रोटी सब्जी तो कुछ तो खाऊंगा ना। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत से पोषक तत्व चाहिए, उसमें मीठा भी है। 6 रस बताए आयुर्वेद में, मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन, कसैला। 6 रस चाहिए, तो 6 रस थोड़े थोड़े वो खाता रहता है शरीर के स्वास्थ्य रक्षा के लिए, सुख लेने के लिए नहीं। और यदि सुख लिया तो परिणाम दुख नहीं छोड़ेगा। ये 4 दुख में से एक है परिणाम दुख। योगी को दिखता है, सबको नहीं दिखता, क्योंकि वो गंभीरता से विचार करता है। हर आदमी इतना गहराई से नहीं सोचता। ये पहला दुख हुआ, समझ में आया? हाँ जी, आगे चलूं? चलिए, दूसरा अथ का ताप दुखता। अब दूसरा है ताप दुख। जो व्यक्ति विषयों में सुख लेगा उसको ये दुख नहीं छोड़ेंगे, और जो नहीं लेगा सुख वो बच सकता है, इस परिणाम दुख से बच जाएगा। जीवन रक्षा के लिए खा लेगा और सुख नहीं लेगा, उसको परिणाम दुख नहीं सताएगा। उसको उसका चिंतन कैसा होगा, वो क्या सोचकर खाएगा भोजन? मिल गया तो ठीक है, बोलिए। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं सोच के चलता है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। पर आम आदमी ऐसे नहीं सोचता। वो कहता है नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, पैसे ले जाओ, डबल पैसे लाओ, वो मिठाई लाओ, मिठाई लाओ, कहीं से भी लाओ, पैसे डबल ले जाओ, पैसे की चिंता नहीं है, मिठाई लाओ, कहीं से भी लाओ। वो ऐसे सोचता है। योगी सोचता है मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आज नहीं मिलेगा परसों खा लेंगे, 10 दिन बाद खा लेंगे। शरीर की रक्षा के लिए मीठा खाना है, जब मिलेगा तब खा लेंगे। इस तरह वो व्यक्ति परिणाम दुख से बचा रहता है, क्योंकि उसने सुख नहीं लिया, इसलिए। अब ताप दुख के बारे में बताते हैं। सर्वस्य द्वेषानुविद्ध चेतन अचेतन साधनाधीन तापानुभव। तो सब प्राणियों को द्वेष से युक्त चेतन और जड़ पदार्थों से दुख का अनुभव प्राप्त होता रहता है। जैसे सुख का होता है ऐसे दुख का भी होता है। कभी मच्छर काटते हैं, कभी लाइट चली जाती है, कभी कोई झूठा आरोप लगाता है, कभी खाना नहीं मिला, कभी मिठाई नहीं मिली, कभी मक्खियां परेशान करती हैं, कभी कोई। तो दुख भी आता रहता है जीवन में। जड़ चेतन पदार्थों से दुख भी मिलता रहता है। तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशय। तो जहां जहां से उसको दुख मिलता है उन चीजों पर उसको गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, फिर वो गुस्से से प्रेरित होकर उनके विनाश के लिए प्रयत्न करता है। वो द्वेषज कर्माशय हो गया। फिर सुख साधनानी च प्रार्थयमानः। सुख साधनों की प्रार्थना यानी इच्छा करता हुआ, कामना करता हुआ कि मुझे धन मिले, सम्मान मिले, पैसा मिले, संपत्ति मिले, गाड़ी मिले, अच्छी तरह मैं संसार के सुख भोगूं, दुख ना मिले, सुख मिले, ऐसी मन में इच्छा रखता हुआ कायेन वाचा मनसा च परिस्पंदते। कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा मन से, शरीर वाणी और मन से वो परिस्पंदते पुरुषार्थ करता है, क्रिया करता है, कर्म करता है। तथा अब ये जो मनवाणी शरीर से कर्म करता है, इन कर्मों से परम अनुग्रहणाति, दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे प्राणियों को, किसी किसी को तो सुख देता है, अनुग्रह करता है, सुख देता है। और उपहंति च,
किसी को दुख भी देता है। जैसे लोग बकरे मार मार के बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, और किसी को शोषण कर रहे हैं, किसी को तनख्वाह नहीं देते, किसी को देर में देते हैं, थोड़ी थोड़ी देते हैं, परेशान कर करके देते हैं। तो इस तरह से किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। व्यक्ति अच्छे बुरे कर्म करता रहता है। इस प्रकार से इति पर अनुग्रह पीडाभ्याम, दूसरे को सुख देकर और दुख देकर, इस प्रकार से सुख दुख देता हुआ धर्माधर्म उपचिनोति, धर्म और अधर्म का संग्रह कर लेता है। जब सुख देता है तो उसको पुण्य मिलता है, धर्म का मतलब पुण्य, और जब दुख देता है तो अधर्म मतलब पाप, तो उस पाप पुण्य का संग्रह करता रहता है। उपचिनोति, संग्रह करता रहता है। सकर्माशयो लोभात मोहाच भवति, वो जो कर्माशय वो इकट्ठा करता रहता है कर्म पाप पुण्य, कहीं लोभ से होता है, कहीं मूर्खता से होता है, अविद्या से होता है। जैसे बताया था, बलि चढ़ाते हैं लोग बकरों की कलकत्ता में, वो मोह के कारण, अविद्या के कारण है। और लोभ के कारण व्यक्ति चोरी करता है, रिश्वत लेता है, हेरा फेरी करता है, खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है, सस्ती चीजें मिला के पैसे ज्यादा ले लेता है। तो इस तरह से वो पाप पुण्य करता रहता है, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण, इस तरह से। इति ऐसा ताप दुखता उच्यते, तो ये सारा ताप दुख के अंतर्गत है। उल्टे सीधे काम करना, गुस्सा करना, झगड़े करना, द्वेष करना, फिर लोगों को परेशान करना, इन सारे कर्मों का उसको दंड भोगना पड़ेगा। तो ये ताप दुख वहां तक जाएगा। उल्टे सीधे काम करेंगे, आगे फिर उसका दंड मिलेगा, बार बार अगला जन्म लेना पड़ेगा, इन सारे कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। तो अब क्या कहना चाहते हैं, जब दुख आए तो दुखी मत हो। क्या बोला? तो दुखी नहीं होंगे तो द्वेष नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा तो फिर पाप नहीं करेंगे, किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, तो उन पाप कर्मों से बच जाएंगे। पाप कर्मों से बच गए तो अगले जन्म से बच जाएंगे। इस तरह से योगी व्यक्ति हर जगह पर दुख ही दुख देखता है। यदि मैंने लोगों से परेशान होकर बदला लिया तो फिर मेरा पाप जमा होगा। कल वो पूछ रहे थे, स्वामी दयानंद ने उसको छोड़ दिया, उसमें राग था क्या, माफ कर दिया। राग के कारण माफ नहीं किया, पाप से बचने के लिए बदला नहीं लिया, नहीं तो चाहते तो बदला ले सकते थे। राव कर्ण सिंह की राजा की तलवार छीन ली थी, चाहते तो मार भी सकते थे, पर नहीं मारा, छोड़ दिया। उनको अहिंसा का पालन करना है, अपना वैराग्य बना के रखना है, राग द्वेष से बच के रहना है, तभी तो मोक्ष होगा, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। इसलिए वो लोग छोड़ देते हैं। ब्राह्मण का काम है क्षमा करना, क्षत्रिय का काम है न्याय करना। महर्षि दयानंद जी ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? ब्राह्मण थे, इसलिए छोड़ दिया, माफ कर दिया, वो भगवान न्याय कर लेगा। लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? हाँ, उन्होंने कहा हम माफ नहीं करेंगे, आओ मैदान में देखता हूं, है बदतमीजी करते हो, आओ मैदान में, छोड़ूंगा नहीं। तो क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, मारना, अन्याय करना, अन्याय का नाश करना, वो क्षत्रिय का काम है। स्वामी दयानंद तो ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, उनका ये धर्म नहीं था। उनको सहन करना, माफ करना और मोक्ष में जाना, बाकी हिसाब किताब ईश्वर कर लेगा। तो अब ये कह रहे हैं, इस प्रकार से व्यक्ति द्वेष करता है, फिर पाप करता है, वो सारा ताप दुख है। तो अगर कोई नुकसान हो भी जाए, वैसे तो अपनी रक्षा पूरी करनी चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। फिर भी कहीं कोई नुकसान हो जाए, कोई ऊंचा नीचा हो जाए, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। उसको योस्मान द्वेष्टि तंबो जम्भे दत्वा, ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो और द्वेष से बचो और चुपचाप अपनी साधना करो और मोक्ष में जाओ। ऐसे करना चाहिए, तो हम ताप दुख से बच सकते हैं। तीसरा है संस्कार दुख। पहला क्या बताया? दूसरा, तीसरा, अब संस्कार दुख की व्याख्या करेंगे। का पुनः संस्कार दुखता, तो ये संस्कार दुख क्या चीज है? कहते हैं सुखानुभवात सुख संस्कार आशयो, दुखानुभवाद अपि दुख संस्कार आशयो इति। जब व्यक्ति सुख भोगेगा तो उस पर सुख के संस्कार बनेंगे और वो संस्कारों का एक भंडार बढ़ता जाएगा मन में।
और दुख भोगेगा तो दुख के संस्कार पड़ेंगे, उसका भी भंडार बनता जाएगा, आशय भंडार। तो सुख भोगने से सुख का संस्कार बनता है, दुख भोगने से दुख का संस्कार बनता है। अब वो संस्कार फिर क्या करेगा, फिर हमको अगला कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे मिठाई खाई, उसका सुख लिया तो उसका संस्कार बन गया मन में। ये संस्कार क्या करेगा, 5-7 दिन बाद फिर इच्छा पैदा करेगा, आज फिर मिठाई लाओ, फिर उसका सुख लेंगे, तो फिर मिठाई मंगाएगा, फिर मिठाई खाएगा, फिर उसका सुख लेगा दोबारा, तो फिर और नया संस्कार बनेगा। मान लो कोई व्यक्ति 20 बार हर सप्ताह 20 बार मिठाई खाता है और बहुत सुख लेकर खाता है, तो उसके मन में 20 संस्कार जमा हो जाएंगे, राग वाले, सुख वाले। एक बार सुख लिया, एक संस्कार हो गया, दूसरी बार सुख लिया, फिर दो संस्कार हो गए, तीसरी बार लिया, 3 हो गए, 20 बार सुख लिया, 20 संस्कार हो गए। अब 21वीं बार वो संस्कार फिर जागे और फिर इच्छा हुई, आज फिर मंगाओ मिठाई। आज तो पर्व का दिन है, दशहरा है, तो दशहरे को तो मिठाई खानी चाहिए। तो दशहरे के दिन फिर इच्छा हुई मिठाई खाने की, उसने अपने नौकर को भेजा, बाजार जाओ मिठाई लेकर आओ। नौकर बाजार गया, मिठाई की दुकान पर पूछा मिठाई लाओ, बोले खत्म हो गई, तुम देर से आए, सारा माल तो बिक गया। देर से क्यों आए, पहले आते तो मिल जाती, अब खत्म नहीं है। तो उसने सोचा चलो यहाँ नहीं तो दूसरी दुकान से ले लेते। दूसरी दुकान पे गया, वहां भी खत्म। तीसरी पे गया, वहां भी नहीं मिली। चौथी पे भी, 6 दुकान घूम लिया, कहीं भी नहीं मिली। फिर सेठ जी को फोन किया, सेठ जी 6 दुकान तो घूम लिया, मिठाई तो मिल नहीं रही, क्या करो। क्या करेंगे, फिर आ जाओ वापिस, और क्या करें, जब है ही नहीं तो क्या करें। अब बहुत इच्छा थी, त्योहार का दिन था, मिठाई खाने की बहुत इच्छा थी, मिठाई नहीं मिली। अब सुख होगा या दुख होगा, ये जो दुख है ये संस्कार दुख है। जो 20 बार सुख ले लिया उसके जो संस्कार बन गए, अब वो संस्कार दुख दे रहे। मिठाई लाओ, क्यों नहीं लाते, पैसे डबल ट्रिपल कितने भी ले जाओ, पैसे की चिंता नहीं है, पैसे बहुत है हमारे पास, पर मिठाई का सुख लेना है, मिठाई लाओ, नहीं मिल रही। तो जब ये मिठाई नहीं मिलेगी तो वो पिछले संस्कार दुख देंगे। तो इस प्रकार से सुख भोगने पर सुख के संस्कार बनेंगे, वो फिर आगे चल के दुख देंगे। ऐसे ही दुख भोगने पर दुख के संस्कार बनेंगे, वो फिर बार बार वो व्यक्ति याद आएगा जिसने दुख दिया था, फिर उस पर गुस्सा आएगा, फिर उसके संस्कार हमको दुख देंगे। और फिर इस तरह से वो सुख दुख के संस्कारों से प्रेरित होकर फिर अच्छे बुरे कर्म करेगा। जैसे ताप दुख में कर्म किए थे, तो यहाँ संस्कार दुख में फिर और नए कर्म करेगा। एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूयमाने सुखे दुखे व पुनः कर्माशय प्रचयति। इस तरह बार बार सुख दुख भोगने से फिर वो नए नए कर्म बार बार करता रहेगा और उन कर्मों का दंड फिर उसको अगले जन्मों तक भोगना पड़ेगा। तो वो तो बस चक्कर में ही फंसा रहेगा संसार के, मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो ये था संस्कार दुख। ये 3 दुख हो गए। जो व्यक्ति संसार के भोगों में सुख लेगा वो नहीं बच पाएगा, 3 दुख उसको नहीं छोड़ेंगे। सुख लेगा तो तीनों दुख उसको परेशान करेंगे। अब जो व्यक्ति सुख नहीं लेता, जीवन रक्षा के लिए खा लेता है, दाल मिली तो दाल खा ली, सब्जी मिली तो सब्जी खा ली, पनीर मिला तो पनीर खा लिया, सूखे चने मिले तो वो खा लिया, सुख नहीं लिया। जब वो सुख नहीं लेगा तो उसको परिणाम दुख नहीं सताएगा, ताप दुख भी नहीं सताएगा और संस्कार भी नहीं बनेगा, संस्कार दुख भी नहीं सताएगा। 3 दुखों से बच जाएगा। कितने? यदि सुख ले लिया तो नहीं बच पाएगा और सुख नहीं लिया तो 3 दुखों से बच सकता है, चौथे से नहीं बच पाएगा। चौथे से कोई नहीं बचेगा। जिसने जन्म लिया है उसको चौथा दुख नहीं छोड़ेगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब उसकी व्याख्या पढ़ते हैं आगे। एवं अभी चौथे की शुरू नहीं हो रही है, 3 दुखों के बारे में कुछ बात कह रहे हैं। एवं अनादि दुख स्रोतो विप्रसृतम योगिनम एवं प्रतिकूलात्मकत्वाद उद्वेजयति। तो ये जो अनादिकाल से दुख का प्रवाह ये जो चला रहा है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, फिर उल्टे सीधे कर्म, फिर अगला जन्म, फिर
परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, फिर उल्टे सीधे कर्म, फिर अगला जन्म, ये जो प्रवाह चल रहा है विप्रसृतम, ये दूर तक फैला हुआ है, बहुत लंबा दूर तक फैला हुआ है, करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है, अभी भी आगे भी चल रहा है। तो ये सारा जो दुख का प्रवाह है योगिनम एव उद्वेजयति, योगी व्यक्ति को ही परेशान करता है। प्रतिकूलात्मकत्वात्, प्रतिकूल होने से, क्योंकि दुख हम भोगना चाहते नहीं, कोई भी नहीं चाहता, योगी भी नहीं चाहता। उसको दिखता है बुद्धि से कि अगर मैंने ये सब सुख लिया तो मैं फंस जाऊंगा, मुझे ये सारे उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे और दूर तक कई जन्मों तक और दंड भोगना पड़ेगा। तो उसको बुद्धि से दिखता है, इसलिए वो इससे डरता है, नहीं नहीं सुख नहीं लेना, इससे बच के रहो, वो ऐसा सोचता है। उसी को क्यों परेशान करते हैं ये सारे दुख, आम आदमी को क्यों नहीं परेशान करते? उसका उत्तर दिया है कस्मात अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान थी। बहुत बढ़िया परिभाषा है विद्वान की। जो वास्तव में विद्वान है, जिसको वास्तव में तत्व ज्ञान हुआ, आत्मा क्या, ईश्वर क्या, परमात्मा क्या, प्रकृति क्या, तीन चीजों का जिसको वास्तव में तत्व ज्ञान हो गया, वो है असली विद्वान। और उस असली विद्वान को ये परिणाम दुख, ताप दुख उसको चुभते हैं, सताते हैं। कैसे चुभते हैं, कैसे सताते हैं? अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वानिति, विद्वान जो होता है आंख के समान होता है। ये जो आंख है, आंख के समान होता है, क्या मतलब? व्याख्या करते हैं आगे। यथा पूर्ण तंतु अक्षी पात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति न अन्येषु गात्रावयवेषु। एक छोटा सा तिनका, कोई पतला सा कंकर छोटा सा आंख में गिर जाए तो कष्ट होता है, खुजली होती है, जलन होती है। छोटा सा तिनका आंख में गिरे तो बहुत जलन होती है, कष्ट होता है, खुजली होती है, और व्यक्ति उसको मसल मसल के बाहर निकालना चाहता है, ये कचरा निकले आंख से तो शांति मिलेगी। और वही तिनका जो आंख में गिर जाए तो दुख देता है, और यहाँ घुटने पे रगड़ो तो पता भी ना चले यहाँ पता भी नहीं चलता वो तिनका का क्या हुआ, कुछ चुभ भी रहा है कि नहीं चुभ रहा, कुछ पता ही नहीं चलता। तो कह रहे हैं जैसे वो छोटा सा तिनका आंख में गिरे तो कष्ट देता है, और बाकी शरीर में कहीं भी रगड़े तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता। तो योगी का, व्यक्ति का जो स्तर होता है वो आंख के तुल्य होता है। जरा भी राग द्वेष हो जाए तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। ये राग क्यों हो गया मुझे, ये द्वेष क्यों आ गया मेरे मन में? जब तक वो राग रहेगा तब तक वो दुखी होता रहेगा, जब तक वो द्वेष उसके मन में रहेगा तब तक परेशान होता रहेगा। वो बिल्कुल नहीं चाहता, इतना भी राग नहीं घुसना चाहिए मेरे अंदर, इतना भी द्वेष नहीं घुसना चाहिए, तो उसको शांति मिलती है। और आम आदमी को इतनी समझ नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इतना गहरा चिंतन नहीं है, उसको दिखता ही नहीं है कि ये भी कोई दुख है, परिणाम भी कोई दुख है, ताप भी कोई दुख है, संस्कार भी कोई दुख है। वो आम आदमी को पता ही नहीं चलता, इसलिए वो सारा दिन दुखी होता रहता है। पर वो समझता ही नहीं कि मैं दुखी हो रहा हूं, दुखी हो रहा है पर उसको पता नहीं चल रहा मैं दुखी हो रहा हूं। जैसे यहाँ पर वो तिनका रगड़ रहे हैं और उसको पता ही नहीं चल रहा घुटने को यहाँ कोई रगड़ भी रहा है। तो सामान्य व्यक्ति का स्तर घुटने की तरह है, और योगी व्यक्ति, बुद्धिमान का स्तर आंख के तुल्य है। इसलिए वो इन तीन दुखों से परेशान होता है, वो सुख भोगता ही नहीं, कहता नहीं चाहिए, ये मुझे दुख परेशान करेंगे, मैं नहीं भोगना चाहता, इसलिए वो तीन दुखों से बच जाता है। तो अब कहते हैं एवं एतानी दुखानी अक्षी पात्र कल्पम योगिनम एवं क्लिश्नन्ति। इस प्रकार से ये तीनों दुख जो आंख के तुल्य कोमल हृदय वाला योगी व्यक्ति है उसी को दुख देते हैं, न इतरम प्रतिपत्तारम। और जो सामान्य व्यक्ति है संसार में जो इन दुखों को भोग रहा है उसको पता ही नहीं चलता कि ये दुख भी है और मुझे दुख भी हो रहा है, मैं दुखी भी हो रहा हूं, उसको पता ही नहीं चलता। एक सेठ जी ने कहा हमें क्या दिक्कत है, हमारे पास पैसे हैं, बंगला है, गाड़ी है, संपत्ति है, नौकर है, चाकर है, सोना है, सब कुछ है, हमें क्या तकलीफ? उसको दिखता ही नहीं मुझे क्या तकलीफ है, हमको दिखता है। हमने कहा देखो अभी दिखाता हूं आपको क्या तकलीफ है। मैंने कहा आपके पास कार है? बोले है। कौन सी है? मर्सिडीज। कितने की है? 75 लाख की। मैंने कहा जब आप 75 लाख की कार में चलते हैं सड़क पे तो आपको मन में डाउट होता है पीछे से कोई ट्रक वाला ठोक ना दे?
ऐसा ऐसा विचार आता है? बोले हाँ आता है। मैंने कहा यही तो टेंशन है। यही तो टेंशन है जो आपको रहती है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि कोई मेरी कार को ठोक देगा और मुझे चिंता हो रही है। वो चिंता तो हो रही है, आप दुख तो भोग रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं चल रहा। आप कह रहे हैं मेरे पास सब कुछ है, क्या चिंता है, क्या टेंशन है? आपके पास बहुत संपत्ति है, कारखाना फैक्ट्री चलता है आपका, और वहां नौकर काम करते हैं, मजदूर लोग। आपको टेंशन होती है कोई चोरी ना कर ले सामान की? हाँ या ना? हाँ, तो सेठ बनोगे तो फिर ये टेंशन नहीं छोड़ेगी। ये टेंशन नहीं छोड़ेगी, और उसको हर दिन टेंशन होती है, उससे वो परेशान है, पर उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं ये टेंशन से भी दुखी हो रहा हूँ कि कोई मेरी फैक्ट्री में चोरी कर लेगा, कोई मेरा स्टाफ का आदमी पैसे चुरा लेगा, कोई हेरा फेरी कर लेगा, कोई नकली बिल बना देगा, 200 रुपए का सामान खरीदेगा, 350 का बिल बना देगा, 150 रुपए खा जाएगा चोरी करके। ऊपर से लोग कारखानों में, ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में ऐसे नकली बिल बनाते हैं कि नहीं? हाँ, तो बस फिर वो दुखी हो रहा है कि कोई नकली बिल ना बना दे। अब जिसके पास कारखाना नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, उसको काय की टेंशन है? उसको कोई टेंशन नहीं है, ना नौकर है, ना फैक्ट्री है, ना पैसा है, ना संपत्ति है, उसको काय की चिंता? कोई चिंता नहीं। इसलिए योगी व्यक्ति ये सब जाल नहीं फैलाता है, वो मस्त रहता है। वो ये सारी संपत्तियां इकट्ठी नहीं करता और खुश रहता, मस्त रहता, उसको कोई चिंता नहीं होती। उसको पता चलता है कि यदि मैंने ये सब काम शुरू किया तो मुझे भी ये परेशानियां आएंगी, इसलिए वो शुरू ही नहीं करता, छोड़ देता। तो योगी व्यक्ति को ही ये सारे दुख दिखाई देते हैं, आम आदमी को नहीं दिखते। इतरम तू, अब जो सामान्य व्यक्ति है, इतर योगी से भिन्न व्यक्ति, इतरम तू स्वकर्म उपहृतम दुखम, अपने कर्मों से जो उसको प्राप्त हुआ दुख है, जो उसने पीछे सकाम कर्म किए और इस जन्म में भी कर रहा है, बड़ी बड़ी संपत्तियां खड़ी कर ली, कारखाने चला दिए, फैक्ट्रियां चला दी, और ये सब तामझाम खड़ा कर लिया, तो अपने कर्मों से प्राप्त हुए दुख को उपात्तम, उपात्तम त्यजंतम, उपात्तम का अर्थ है प्राप्त करना, तो बार बार वो दुख को प्राप्त करता है और फिर वो भोग भोग करके फिर वो छूट जाता है दुख। त्यक्तम त्यक्तम उपादानम, और दुख भोग भोग के जब छूट गया, फिर छूट छूट के फिर नया दुख आ जाता है। उसके जीवन में यही चलता रहता है, दुख आता है छूट जाता है, फिर दुख आता है फिर छूट जाता है, फिर दुख आता है फिर छूट जाता है। मतलब आता रहता है जाता रहता है, आता रहता है जाता रहता है, बस वो दुखों को ही भोगता रहता है। ऐसे सामान्य व्यक्ति को अनादि वासना विचित्रतया चित्तवृत्त्या समन्ततो अनुविद्धम इव, तो अनादि काल से उसके अंदर जो विचित्र प्रकार के संस्कार जमा होते रहते हैं, राग के, द्वेष के, सुख के, परिणाम दुख के, ताप दुख के, सब तरह के जो संस्कार जमा होते रहते हैं उसके चित्त में, और चित्त वृत्तियां भी सारा दिन चलती हैं, संस्कार होते हैं, उससे वृत्तियां बनती रहती हैं। उन वृत्तियों से समन्ततो अनुविद्धम, चारों ओर से युक्त हुआ हुआ, इव, उस व्यक्ति के समान, फिर वो क्या करता है? अविद्या, अपनी अविद्या के कारण से, हातव्य एव, जो चीज छोड़ने योग्य है उसमें, अहंकार ममकार अनुपातिनम, जो चीजें छोड़ देनी चाहिए, जो तनाव बढ़ाती हैं, जो टेंशन बढ़ाती हैं, जो छोड़ने योग्य है, उनमें वो कहता है ये मेरी चीजें हैं, मैं इनका मालिक हूं। देखो मेरे पास कितनी 4 फैक्ट्रियां हैं, 20 कारें हैं, मेरे पास 10,000 मजदूर काम करते हैं। जो चीजें दुखदायक थी, छोड़ने योग्य थी, उनको तो छोड़ता नहीं, उनका मालिक बन बैठता है। मैं इसका मालिक हूं, ये मेरी संपत्ति है। अहंकार ममकार, मैं मालिक हूं, ये मेरी संपत्ति है, इस चक्कर में पड़ा रहता है वो। और जातम जातम बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ताः त्रिपर्वाणः तापाः अनुप्लवन्ते, आम आदमी को तो ये बार बार उत्पन्न होने वाले बाह्य और आध्यात्मिक कारणों से उत्पन्न होने वाले त्रिपर्वाण, 3 प्रकार के ताप यानी दुख, 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, ये 3 तरह के दुख उसको प्राप्त होते रहते हैं, वो बेचारा जीवन भर दुखी ही रहता है। अनुप्लवनते, प्राप्त होते हैं।
आध्यात्मिक आदमी की दुख में जो परिणाम प्राप्त है वो दोनों ले सकते हैं। 3 दुख वो भी ले सकते हैं और आध्यात्मिक भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो आम आदमी को तो ये सारे दुख भोगने पड़ते, वो समझता ही नहीं चीजों में दुख है। वो कहता मेरे को क्या दुख है, मेरे पास संपत्ति है, सब कुछ है, जो चाहिए मैं सब खरीद सकता हूँ। वो इस नशे में रहता है और होता रहता है, रोज दुखी, टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है। बंबई में एक सेठ जी के यहाँ गया मैं, बड़े सेठ थे, अरबपति खरबपति। वो कहने लगे महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। फिर आगे उसने कहा मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। कितने घंटा? 23.5। 24 में से 23.5 घंटा मैं टेंशन में रहता हूँ, रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर साहब ने गोली दे रखी है नींद की, गोली खा लेता हूँ, ऐसे नशे में पड़ा रहता हूँ, कोई अच्छी नींद नहीं आती मुझे, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए, आप बहुत सुखी हैं। मुझे बोला मेरे पास एक छोटा टूटा फूटा स्कूटर भी नहीं है, एक टूटी फूटी कार भी नहीं, और मुझे कहता है बहुत सुखी है, और खुद खरबपति है। तो लोग बेचारे ऐसे दुखी हैं सारे आम आदमी, उनको ये दुख दिखते नहीं और दुख भोगते रहते हैं। फिर कहते हैं तद एवं अनादिना दुख स्रोतसा व्यूह्यमानम आत्मानम भूत ग्रामम च दृष्टवा योगी। अब जो योगी व्यक्ति बन गया, इन सारी चीजों को समझ लिया, इसमें दुख है, इसमें दुख है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, फलाना दुख, इन सारे संसार को और अपने आप को भी, पंक्ति देखिए, इस प्रकार से अनादिकाल से दुख प्रवाह से व्यूह्यमानम घिरा हुआ, इन दुखों के प्रवाह से घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ, आत्मानम अपने आप को भी, कि मैं भी तो कितने जन्मों से भोगता आ रहा हूं संसार में, दुख भोगता आ रहा हूं, और भूत ग्रामम प्राणी समुदाय को, बाकी मनुष्यों को भी और दूसरे प्राणियों को भी, वो देखता है मैं भी इन दुखों के प्रभाव में डूब रहा हूं और ये दुनिया भी डूब रही है, ऐसे दुख भोगते चले आ रहे हैं कितने ही जन्मों से। तो ऐसा देखकर जानकर योगी वो बुद्धिमान व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, तत्वज्ञानी व्यक्ति सर्व दुख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते इति, सब दुखों के विनाश का कारण सम्यक दर्शन, तत्व ज्ञान, उसकी शरण में चला जाता है। वो कहता है बस मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, मुझे ये सब संसार के सुख दुख नहीं चाहिए, मुझे तो तत्व ज्ञान चाहिए जो सारे दुखों का नाशक है। इस तरह से वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, उसको बुद्धि में सब कुछ साफ साफ दिखता है, सारी दुनिया परेशान है, मैं भी अब तक परेशान था, अब मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, अब मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा, तो वो सारे सुख लेना छोड़ देता है। इस तरह वो 3 दुखों से बच गया। पर आम आदमी तो उसको दिखते ही नहीं, वो कहता है ठीक है हम सुख भोगेंगे, भोगेंगे तो साथ साथ दुख भी भोगेगा, फिर वो कहेगा मैं 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ फिर यह हालत बनेगी उसकी। ठीक है जी। 24 घंटा में 23.5 घंटा क्यों? आधा घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था और वहां उसको 2-4 दोस्त मिलते थे और उनके साथ चुटकुले सुना के वो हंस लेता था, इसलिए आधा घंटा छोड़ दिया उसने बोला आधा घंटा में वॉक पर जाता हूँ, 2-4 दोस्त मिलते हैं, उनके साथ हंस लेता हूँ, बस उतना टाइम ही अच्छा लगता है मुझे। घर आता हूँ फिर टेंशन शुरू, फिर तनाव पीछे लग जाता है, कोई चोर मेरे फैक्ट्री में चोरी करेगा, कोई स्टाफ का आदमी नकली बिल बनाएगा, कोई धोखा दे करके पैसे गबन कर लेगा, कोई पिस्तौल दिखा के लूट लेगा, कोई क्या कर लेगा, कोई उधार ले जाएगा वापस नहीं देगा, बस वो टेंशन रहती है 23.5 घंटा। एक और सेठ जी थे बंबई के, वो क्या कहने लगे मेरा नाम शांतिलाल है, मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है वो भी अरबपति था सेठ। और एक मजेदार बात ये थी, वो पढ़ा लिखा भी अच्छा था, पीएचडी था, पीएचडी स्कॉलर था। अधिकतर जो पीएचडी होता है वो अरबपति नहीं होता, और जो अरबपति होता है वो पीएचडी नहीं होता उसमें दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था, पढ़ा लिखा भी अच्छा था और पैसा भी खूब था, बड़ी बड़ी कारखाने चलाता था, साउथ में शुगर मिले चलाता था,
और बंबई में उसकी एक यूनिवर्सिटी भी चलती है, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक पूरा एजुकेशन सिस्टम उसके अंडर में था। तो वो भी पैसे वाला था, पर आधा घंटा भी शांति उसको नहीं है। तो ये है संसार। इस तरह से व्यक्ति दुखों में डूबा रहता है। तो ये 3 प्रकार के दुख हुए। चौथे की चर्चा रात को करेंगे, समय पूरा हो गया, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करें। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी नमस्ते कर लेंगे। धन्यवाद। एक